बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 29 तारीख पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से वकला का हक छीन लिया गया। गवाहों के ऊपर जरा खुद ही कर ली गई। मुकदमा खुद ही तकरीबन झूठे तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश। जैसा कि हमने आपको बताया था, 8 तारीख से पहले सज़ा देने के लिए तमाम निज़ाम जो है वो सेट किया जा रहा है। इसकी पूरी तफसील आपको बताते हैं। साथ इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को अदालत बुलाएंगे। वो गवाह के तौर पर जरा करना चाहते हैं उनके ऊपर। ये ऐलान भी इमरान खान ने किया है। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं, और उन्होंने ये तकाजा किया है कि जनरल बाजवा आकर कुरान पर हलफ दें और मैं गवाही दूंगा कि ये तमाम सच हैं या नहीं, और जनरल बाजवा इन तमाम जराइम में शरीक हैं या नहीं। बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस की हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत के अंदर, और अदालत के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए ये तमाम अहवाल आपके सामने रखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फड्डा हो गया सोशल मीडिया के साथ। जी हाँ, आपको पता ही है, एस्टेब्लिशमेंट भी तंग है सोशल मीडिया से, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तंग है। आज जजेस सोशल मीडिया के बारे में क्या कहते रहे, क्या बातें होती नहीं, क्यों सारे इतने तंग हैं सोशल मीडिया से, मामला क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर इटालियन खातून, स्याह खातून जो पाकिस्तान के अंदर सियाहत के लिए तशरीफ़ लाई थी, उनके साथ पुलिस की हरासगी। सादकाबाद पुलिस ने कौम का नाम बुलंद किया है, कौम का नाम रोशन किया है, मुल्क का नाम रोशन किया है। इनको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, सबको, बेशर्मों को, जो कुछ आज इन्होंने किया है। ये अहवाल आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई टूरिस्ट गलती से पाकिस्तान आ जाता है तो हम उसके साथ क्या करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ एक दो और मुतफर्रक ख़बरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, जैसा कि फ़ौजी अदालतों का बेंच टूट गया है, इस मामले को क्या करना है, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अब फ़ौजी अदालतों के मामले पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास खबर है कि उसका फ़ैसला भी 8 से पहले पहले करवाने की बड़ी कोशिश है, जिस वजह से आज बेंच टूट गया। अब उसमें क्या होगा ये भी देखते हैं। अब खबरों की तफसील, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो कहूँगा जो रोज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, उनका पैगाम फैलाने में उनकी मदद करेंगे, पाकिस्तान नहीं बदल सकता। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। और अगर आपको लगता है कि हम गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमसे भी डिस्टेंस कीजिए, हमें भी सुनना ज़रूर बंद कीजिए। अब खबरों की तफसील की तरफ। पहली खबर आपके सामने रखेंगे अदालत से। अदालत में आज बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ। आपको 2 दिन पहले बताया था कि सरकारी वकील जो हैं वो अब इमरान खान के वकील बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने नया तरीका ये ढूंढा है कि जो इमरान खान के अपने वकील हैं वो तो सारी बात है मेरिट पे जरा करेंगे, तो इसलिए इमरान खान से वकील छीन कर उनको सरकारी वकील ज़बरदस्ती देने का काम है। जो इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मुझे अपने वकीलों के थ्रू ही मुकदमा लड़ना है। जब मेरे अपने वकील हैं तो आप ज़बरदस्ती मुझे सरकारी वकील क्यों दे रहे हैं? तो अब सज़ा दिलवाने वाले वकील भी सरकारी हैं और इमरान खान का दफा करने वाले वकील भी सरकारी हैं। इमरान खान से हक़ वकालत छीन लिया गया, उनके वकला से ये हक छीन लिया गया। मकसद एक है, क्योंकि केस के अंदर कुछ है नहीं, जाली तरीके से सज़ा सुनानी है। आज आपको परसों बताया था कि ये काम किया जा रहा है। एक तरफ कोई अब्दुर्रहमान साहब थे, उनको सरकारी वकील बनाया गया, और दूसरी तरफ हज़रत यूनुस थे, उनको सरकारी वकील बनाया गया। आज उन सरकारी वकीलों को बाकायदा अदालत में परफॉर्म करवाया गया, और अदालत भी झूठी जाली जगह पर लगाई गई। जहां रोज़ अदालत लगती है वहां नहीं, किसी और जगह पर अदालत लगा के चुपके चुपके वहां पर गवाहों के ऊपर जरा भी करवा ली गई, और ऐसे गवाहों पर जरा करवाई गई कि जो नॉर्मली होता नहीं। मसलन जो तफ्तीशी अफसर होता है उस पर सबसे आखिर मर जरा की जाती है, क्योंकि उसने पूरे केस की तफ्तीश की होती है और उसको पूरे केस के बारे में सवालात वकीलों ने पूछने होते हैं। तो सारे जब गवाह भुगत जाते हैं, तमाम शवाहिद भुगत जाते हैं, तो आखिर पर तफ्तीशी अफसर के ऊपर जरा करता है जो वकील सफाई होता है, जो इमरान खान के वकील होते हैं। लेकिन अभी कई गवाह रहते हैं, उससे पहले ही तफ्तीशी अफसर की गवाही जो है वो सरकारी वकला से करवा दी गई है। मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही डेंजरस बात है कि इमरान खान से उनके वकील
छीनने के बाद उनको ज़बरदस्ती सरकारी वकील दे दिए गए हैं। अब चौधरी निज़ामुद्दीन के ज़ाती जो सरकारी मुलाजम हैं वो इमरान खान के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं, और आज अदालत के अंदर सारी ये ड्रामेबाजी की गई कि सरकारी वकीलों से गवाहों के ऊपर जो है वो बहस करवाई गई। 13 के करीब गवाहों के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो करवा ली गई। अब बाकी थोड़े से गवाह रह गए हैं, कल या परसों करवाकर और फिर इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का फर्जी बयान उसमें शामिल किया जाएगा और सज़ा सुना दी जाएगी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया है, एक कि सज़ाए मौत दी जाए या फिर उम्र कैद दी जाए। ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जज साहब को, और 8 तारीख से पहले पहले दी जाए। ये 2 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जज को। आपको याद होगा इन जज साहब ने भागने की कोशिश भी की थी, कहा था मैं बीमार हूं, मैं केस नहीं सुन सकता। चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा नहीं, केस भी आप ही सुनेंगे और हर सूरत आप ही सुनेंगे। और अब वो ये केस सुन रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से सुबह रफ्तारी के साथ ये केस आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तो सरकारी वकीलों से काम करवाया जा रहा है। समझ नहीं आ रही केस चला क्यों रहे हैं, खुद ही सज़ा सुना दें इमरान खान को जो सुनानी है, जब आप उनको वकालत का हक ही नहीं दे रहे, जब वो अपना मुकदमा ही पेश नहीं कर सकते। बहरहाल आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को अदालत में गवाह के तौर पर बुलाना चाहते हैं, और जो मिलिट्री ताशी है पाकिस्तानी उस टाइम वाशिंगटन में था उसको भी बुलाना चाहते हैं, ताकि अवाम के सामने तमाम हकाइक आएँ। उन्होंने कहा असद मजीद बहुत इंपॉर्टेंट गवाह हैं, और जो सुहेल अहमद हैं फ़ॉरेन साबका सेक्रेटरी खारजा, वो भी बहुत अहम वकील हैं, अहम गवाह हैं। तो सुहेल और असद मजीद और डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा और मिलिट्री ताशी, ये वो गवाह हैं जिन्हें मैं अदालत के अंदर, जिनके ऊपर हम जिरा करवाना चाहते हैं, ताकि उन्होंने कहा सज़ा मुझे जो भी मिलनी है वो अलग बात है, मैं अवाम के सामने पूरा सच लाना चाहता हूं कि हुआ क्या था, ये घिनौना खेल कैसे खेला गया, ये सारी साजिश कैसे रचाई गई, और किस तरीके से जनरल बाजवा, डोनाल्ड लू और इन तमाम फनकारों ने ये सारा काम किया। उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड लू अगर नहीं आया, उन्होंने कहा उसकी मर्जी है, नहीं आता, मैं बुलाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। लेकिन जनरल बाजवा को तो आना पड़ेगा, वो तो पाकिस्तानी कानून के पाबंद हैं। अगर कानून पाकिस्तान में कोई मौजूद है, अदालतें कोई मौजूद हैं, तो फिर वो आएंगे और उनके ऊपर जरा होगी कि वो इस साजिश का हिस्सा कैसे थे, क्यों थे, और वो अपना बयान देंगे। तो ये अहम ऐलान है। उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब साइफर आया तो 3 लोग जाकर जनरल बाजवा से इमरान खान की तरफ से मिले। एक शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और परवेज़ खटक थे। जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो उन दोनों को भेज दिया गया और मुझे रोक लिया। असद उमर साहब और परवेज़ खटक को भेज दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब को रोक लिया गया, और बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि आप साइफर वाले मामले के ऊपर इंसान बन जाओ, अगर आपने अपनी रवश ना बदली तो 12 साल की कैद होगी तुम्हें। जी हाँ, ये जनरल बाजवा ने आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, सॉरी पौने 2 साल 1.5 साल पहले ये बात उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कही कि तुम्हें 12 साल की सज़ा होगी। सब कुछ वैसे वैसे ही हो रहा है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी कहा जनरल बाजवा ने कि इमरान खान को भी बता दो कि साइफर केस के ऊपर खामोश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोले, वरना सज़ा होगी। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2022 को जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की, उसमें भी जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि साइफर पर बात करनी बंद कर दो, वरना आपको फिर उम्र कैद होगी या इससे भी सख्त सज़ा होगी। तो सब कुछ किया धरा जनरल बाजवा का आपके सामने आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने अब ये तकाजा किया कि उन्हें अदालत में लाया जाए और उनसे कुरान पर हल्फ लेकर ये पूछा जाए कि उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं कि नहीं, और मैं कुरान पर हल्फ देकर ये गवाही देने को तैयार हूँ कि ये तमाम धमकियाँ उन्होंने दी। अगर उन्होंने ये धमकियाँ दी तो जिस टाइम वो ये धमकी दे रहे थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और इमरान खान को धमकी दे रहे थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये मामलात किधर को जा रहे हैं, जो आज शाह महमूद कुरैशी ने रिवील की है बात, और ये मामलात कितने संगीन हो रहे हैं कि मुल्क का सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो मुल्क के वजीर खारजा को कह रहा है कि तुम्हें 12 साल की सज़ा होगी अगर तुमने ये सच्चाई अवाम को बताई, और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है तुम्हें उम्र कैद होगी अगर तुमने ये सच्चाई बताई। 22 अगस्त को उन्होंने दोबारा कहा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये बात हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की जब अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही संगीन सिचुएशन है। इसके साथ साथ जो तोशा खाना केस है, जिसमें आपको पता है कि एक इंडियन दुकान जो है दुबई के अंदर,
उससे इन्होंने फर्जी किस्म की 300 करोड़ की मालियत का अंदाज़ा लगवाया हुआ है। हमने आपको सब कुछ बताया था, पूरा वीलॉग किया था उसके ऊपर। और उस केस में भी वकील सफाई इमरान खान की वकालत का जो हक वो छीन लिया गया। इमरान खान के वकील अदालत में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जज साहब सुनेंगे। जज साहब भी अदालत में मौजूद थे। वकील साहब को कहा कि आपको अभी सुनते हैं, ब्रेक कर लें। जज साहब उठकर गए। जब वापस आए तो उस टाइम वकील साहब इजाज़त अपना इंतज़ार करते रहे। जज साहब वापस नहीं आए और जज साहब का फैसला आ गया कि इमरान खान से वकालत का हक़ जो है वो छीन लिया गया। आप ख़ुद देखें कि इमरान खान वकील अदालत में इंतज़ार कर रहे हैं बहस करने के लिए। जज साहब फैसला सुना के पिछले कमरे से चुप करके निकल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख से पहले, या हमने आपको 3-4 दिन, और हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया हुआ है कि 8 तारीख से पहले हर सूरत इमरान खान को जो है वो सज़ा देना अब इनका मकसद है। और ये फैसला कर चुके हैं कि 8 तारीख से पहले हर सूरत सजा देकर फिर इलेक्शन में जाना। वजह क्या है? अब आप सोचते होंगे कि 8 तारीख से पहले सजा देने की क्या वजह है? वजह यह है कि एक मैसेज दें इमरान खान के वोटर को कि इमरान खान अब लंबा अंदर चला गया है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान ने सियासत में वापस नहीं आना, इसलिए आप वोट किसी और को डालें। आपने इस चक्कर में नहीं आना। आपकी वोट की पर्ची में इमरान खान की जेल से निकलने की चाबी है। आपने अगर इमरान खान को वोट डाल दिया उस दिन, और अगर आप घरों से निकल आए, और अगर आप दबाकर घरों से निकल आए, तो ये तमाम सजाएं, अदालतें, सब कुछ फ्रॉड है। आपको पता है, ये जैसे फ्रॉड इकट्ठा किया गया वैसे ही इस पे उठ जाना है। इसलिए कोई सजा इमरान खान को उम्र कैद सुनाता है या खुदा न खास्ता सजाए मौत सुनाता है। आपने इश्तिहाल में आके कोई और हरकत नहीं करनी सवाए इसके कि आपने वोट डालना है, दबाकर वोट डालना है। पुरअमन एहतजाज तो करना है, हर सूरत करना है, हर जगह पर करना है जहां भी आपको मौका मिले, लेकिन पुरअमन से आगे कहीं किसी कोई चीज़ नहीं करनी, बल्कि वोट डालना और इमरान खान के कैंडिडेट को दबाकर डालना है। ये सब कुछ, सारा फ्रॉड आपको वोट डालने से रोकने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो है, और अगली खबर जाने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि घर का हर फर्द 8300 8300 8300 के ऊपर 8300 इस नंबर के ऊपर मैसेज भेजें, और मैसेज में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजें। हर फर्द, ज़रूरी नहीं कि आपके नाम पर ही आपका नंबर हो। मसलन एक नंबर से भी सारे मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक एक करके मैसेज आप भेजेंगे अलग अलग। 8300 पे मैसेज भेजना है, अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है, एक बंदे का शनाख्ती कार्ड एक मैसेज में लिखना है। भेजेंगे तो आपको वापस अपने पोलिंग स्टेशन और तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फौरी तौर पर कर लें, क्योंकि इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, घर में 5 लोग हैं तो 5 के वोट अलग अलग जगहों पर किए हुए हैं ताकि आप वोट ना डाल सकें उस दिन। ये फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है। ये फौरी तौर पर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान के अंदर जारी फस्तायत, पाकिस्तान में ये जो कुछ हुआ है, आपके हकूक़ की पामाली, आपकी इंसल्ट, ये जो कुछ हो रहा है, सबकी चाबी आपके वोट में है। अच्छा जी, अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर आपको पता है कि बल्ले का निशान जिस बेंच ने छीना था, उनके खिलाफ उनके उस फैसले के ऊपर तनकीद हुई। उस फैसले के ऊपर तनकीद हुई जो आईने पाकिस्तान हक देता है, लेकिन उसके बाद 47 से ज़्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। हालांकि आइन में फैसले के ऊपर, किसी भी फैसले को गलत और सही कहने के ऊपर हक हासिल है सबको। पाकिस्तान का आइन ये फैसला देता है। ये कोई यहाँ पर किंगशिप थोड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो आईने पाकिस्तान के अंडर काम करती है। और आइन और मुल्क जो है वो अवाम की मलकियत है, तो अवाम के हकूक़ हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया था, उसी बेंच के सामने अब ये FIA के नोटिस का केस लगा दिया। मीन जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी वही अपने ऊपर तनकीद का मामला सुनेंगे। तो आज जस्टिस हलाली साहबा ने और जस्टिस मजहर साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इस सारे केस में ये हुई है कि लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी लठ उठाकर जो है वो सोशल मीडिया के पीछे पड़ गई है। सबको सोशल मीडिया से मसला है। आज जस्टिस हलाली साहबा ने कहा कि मुल्क की इतनी ज़्यादा जो है ना वो हजीमत हो गई है, मुल्क की इतनी इंसल्ट हो गई है, मुल्क की जो इतनी तौहीन कर दी गई है कि सोशल मीडिया इस तौहीन का मुर्तकिब है। और जस्टिस मजहर साहब ने कहा है कि जो थंबनेल है ना, जो सोशल यूट्यूब का जो वीडियो का थंबनेल होता है, तो थंबनेल जो है उसके अंदर कुछ और होता है, ऊपर कुछ और लिखा होता है, वीडियो के अंदर कुछ और होता है। सुनिए दोनों जजेस क्या कह रहे हैं। साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है।
सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बात। सोशल मीडिया पे बोट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। अच्छा, कितनी अच्छाई है वो दबी है। थंबनेल के ऊपर जो होता है ना, वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते हो। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। आपने सुना कि दोनों जजेस के कितने एतराज़ात हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लग ये रहा है कि बहुत तंग हैं सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर, और उसके साथ साथ आपको हम बताते ये हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया ये इतना कुछ बुरा कर रहा है। बस आज की 3-4 खबरें आपके सामने रखता हूँ। आज की पहली खबर आपके सामने रखता हूँ, जिसमें सादकाबाद, जी हाँ, सादकाबाद जो रहीम यार खान का एक इलाका है, पंजाब का आखिरी ज़िला है, वहाँ पर एक इटालियन खातून, जो कि इटालियन पाकिस्तानी निजात नहीं, बल्कि मैं उर्फ़ आम का लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, इटालियन मीन इटालियन गोरी, ताकि आपको समझ आ सके कि वो इटालियन खातून है, पाकिस्तानी निजात, इटालियन शहरी नहीं है। तो इटालियन गोरी कोई सियाहत के लिए पाकिस्तान आई हुई थी। पहले ही पाकिस्तान में लोग टूरिज़म के लिए नहीं आते, वो बेचारी कहीं भूल भाल के आ गई। उसको लगा होगा पाकिस्तान में टूरिज़म की अच्छी जगह, इमरान खान जो प्रमोट करता रहता था, उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये ज़रा हम आपके सामने वीडियो रखते हैं, ये देखिए। If I don't have my camera back, I'm contacting my embassy. This was an unwarranted assault. I'm contacting my Italian embassy. She has Iran embassy. It's not a good mix. Please go. What? Contact our embassies. What? Please go. I want to know why he grabbed his hair and all of these people. And then he tried to hit us with a large stick, which I can show you. The stick is inside that vehicle. He grabbed her hair. And all of these people saw it. It's not good for you. We need a translator on our side for this. I'm going to embassy directly. Bit of a long shot. This guy. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Okay, use it. Shoot me. Shoot me. Shoot me. आपने देखा हमारी बहादुर पंजाब पुलिस किस तरीके से मुल्क का नाम रोशन कर रही है, उस औरत के ऊपर कैसे बंदूक तान रही है, उसको गाली गलौज कर रही है, हरास कर रही है। अब ये खबर किसी मीडिया ने नहीं दी, पाकिस्तान की किसी मीडिया ने नहीं दी, ये खबर सोशल मीडिया ने दी, सोशल मीडिया ने उठाई। अगर सोशल मीडिया ना होता तो इस तरह की कितनी दरिंदगी जो है वो छुपी रहती, इनके अमाल का पता ही नहीं चलता। इस तरह लोगों के साथ ये पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वतन अजीज़ का नाम कैसे रोशन करते हैं ये। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस को इस सोशल मीडिया से तकलीफ है, क्योंकि इस सोशल मीडिया से सिस्टम का काला जो चेहरा है वो सामने आता है। अब अगली खबर आप देखिए, अगली खबर और आपके सामने रखता हूं, और वो खबर है कि रेहाना डार साहबा के साथ सियालकोट के अंदर पुलिस ने बदतमीजी की है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए कि रेहाना डार साहबा के साथ किस तरीके से बदतमीजी पुलिस कर रही है, बाजुओं से पकड़ के लेके जा रही है। ये भी किसी ने खबर नहीं की, हम आपको बता रहे हैं, और सोशल मीडिया से हमें ये खबर मिली है और वीडियो फुटेज मिली है। सोशल मीडिया ना होता तो ये काला करतूत भी सामने ना आता। फिर लोगों के वोट, एक ही घराने के 5-5 लोगों के वोट और जगहों के ऊपर ट्रांसफ़र किए हुए हैं। ये किसी पाकिस्तान के मेन मीडिया ने खबर नहीं दी, ये भी सोशल मीडिया दे रहा है, तो इससे भी तकलीफ है। फिर ये एक वीडियो देखिए, ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें झंडा छीना जा रहा है। फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ शख्स पीटीआई का झंडा लेके जा रहा है, उसके साथ उसके बच्चे हैं, बीवी है, एक नामालूम शख्स सादा कपड़ों में, नामालूम जिनका सबको मालूम है, वो झंडा छीन रहा है।
और अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो ये क्या हो रहा है ये भी सामने ना आता। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जिस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं, उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया ना होता तो आपके सामने ना आता। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये हो ये रहा है कि रियासत के जो इदारे हैं उनका जो काले करतूत हैं वो सामने आ रहे हैं। जब वो काले करतूत करते हैं वो सामने आ रहे हैं, और अब रियासत के जो स्टेटस को है वो नहीं चाहता कि ये सामने आए। जो आपका रेगुलर मीडिया है वो तो ये सब कुछ नहीं दिखा रहा। हाँ, लेकिन यहां पर कहा यह जा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया तौहीन करता है। आपके सामने ये नून लीग के 100 ट्रेंड हम रख रहे हैं। जी हाँ, 100 ट्रेंड्स चलाए इन्होंने अदलिया के खिलाफ। गाली गलोच तक मरियम साहबा ने की थी इन जजेस की। उन्होंने यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंगी गंदी वीडियोस हमारे पास हैं, याद कीजिए। ये तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। चूं नहीं किया था किसी ने, ना काजी साहब आज चूं कर रहे हैं, ना कोई करेगा। आज सहाफ़ी बहुत सारे भाषण दे रहे हैं कि जी वो एक इसी तरीके का लफाफा जो बता रहा है फ़ाखर दुरानी, वो कह रहा है कि सहाफ़ियों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो सियासतदान है वो तो ये बात करें, सहाफ़ी क्यों कर रहे हैं? माजी में खुद सास के ताने देते रहे हैं चीफ जस्टिस को, पार्टी बनते रहे हैं। माजी में खुद ये तमाम सहाफ़ी, ये हमारी सरकारी हाजन बाजी जो हैं आसमा शराजी साहबा, ये देखें क्या करती रही हैं माजी के अंदर, किस तरह के ट्वीट ये लोग करते रहे। तो ये तमाम लफाफा येलो जर्नलिज्म के जो अलंबरदार हैं, ये तमाम माजी के ऊपर सहाफ़त पर भी हमले करते रहे हैं। नून लीग भी करती रही है, और आज हम हैरान हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लठ उठाकर पड़ गई है सोशल मीडिया के खिलाफ। पूरी का मतलब ये बेंच जो बैठा हुआ है मोअज़्ज़ज़ कि जी सोशल मीडिया ना हो। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट उसी आइन के तहत काम करती है जो आइन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, आर्टिकल 19 और 19A। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ये नजर आ रहा है कि ये सच लोगों के सामने ना आता अगर सोशल मीडिया ना होता तो। उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी एक खबर रखना चाहता हूँ कि आज जो फ़ौजी अदालतों का बेंच था वो टूट गया। फ़ौजी अदालतों का केस जो है वो भी एक ऐसा केस है जिसको हर सूरत फैसला करना है। 8 तारीख से पहले फ़ौजी अदालतें जो हैं वो, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल थे वो ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के मुकम्मल कर लिए। अब वो फैसला सुनाने के लिए उन्हें सिर्फ ग्रीन लाइट चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आपको हम ये बता रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तरीन प्रेशर है कि आप ये फौरी तौर पर ये अहकामात दें कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले सुना सकती हैं। हम ट्रायल मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। जैसे ये अहकामात आएंगे विद इन आवर्स, 24 आवर्स के अंदर अंदर आप देखेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में से तमाम, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो तमाम लोगों को सज़ाएं सुना देगी। ये भी 8 तारीख से पहले किया जाएगा। ताकि क्यों किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं टिकेंगी जब अदालत के अंदर ये केस जाएंगे? कुछ नहीं टिकेगा। इनके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये किसी को कन्विक्ट नहीं करा सकते, और ज़बरदस्ती जिसको मर्जी अंदर रखें, कानून के मुताबिक किसी की कन्विक्शन नहीं हो सकती क्योंकि कोई सबूत नहीं है। तो फिर ये करवाया क्या जा रहा है? ये करवाया सिर्फ और सिर्फ ये जा रहा है कि हर सूरत 8 तारीख को आपका हौसला तोड़ना है कि आप वोट डालने ना निकले। आपको दिखाना है इमरान खान को सजा हो गई, वो लंबे बुक हो गए, अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब कुछ होता नजर नहीं आ रहा, अब नहीं लग रहा कि इमरान खान बाहर आएगा। तो एक तो आपको ये महसूस करवाना, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में भी सजाएं दे दी, वो जी बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत और इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, ये खसूसियात जो है ना ये अल्लाह की ज़ात के पास हैं। इंसान ये काम नहीं कर सकते। अगर इंसान कर सकते होते तो पता नहीं कौन कौन किस किस को मुका चुका होता। किसी ने नहीं मुकना जब तक अल्लाह की ज़ात ने नहीं चाहना। आप लोगों ने वोट डालना है, आपका ये काम नहीं है। आप अपना काम करें, आपको हुक्म अज़ा है। आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर कान नहीं धरने, सज़ा हो गई, ये हो गया, ये कर दिया, तो 8 तारीख को जीत ये रहा है, जीतने के बाद इसने फलां के साथ शामिल हो जाना, ये आपके काम नहीं है। आपका ज़मीर ये है कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, एक लीडर जो आपकी सेल्फ स्टीम के लिए खड़ा हुआ, जो आपकी कौमी वकार के लिए खड़ा हुआ, आप उसे वोट तो दे सकते हैं ना यार बाहर जाकर। अगर आपका ज़मीर मानता तो आपने उस दिन सोना नहीं, उठ के वोट डालना है। आपने दोपहर 12 बजे बल्कि सुबह 11 बजे तक अपना वोट हर सूरत कास्ट करना। उसके बाद क्या होता है वो छोड़ दें। 1 मिनट के लिए मैं आपको ये कह दूं, इलेक्शन का फैसला रोक लेंगे ना, धांधली करेंगे। आपने वोट डाला होगा, फिर भी इमरान खान को उसका फायदा होगा, फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। जिधर जिसको मर्जी शामिल करा लें, जो मर्जी कर लें। अगर आप बैलेट बॉक्स के अंदर अपना पर्ची डालने में कामयाब हो गए तो मैं आपको बताऊं उसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं।
ये अलग बहस है, उसका 100% फ़ायदा होगा, 90% होगा, 80% होगा, 60% होगा, ये बहस हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकती है। इस पर कोई डिस्कशन नहीं कि उसका नुकसान है या उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नो, उसका हर सूरत फ़ायदा है। वोट आपने डालना है, और कुछ भी हो 8300 पे अपना पोलिंग स्टेशन भी चेक करें और आज़ादी रज़ाकार को भी ज्वाइन करें, जैसा मैंने पहले कहा, ताकि पोलिंग स्टेशन पर आप लोग पहरा दे सकें। इंतखाबी निशान मैं यहाँ इसलिए नहीं दिखाता, बहुत लोग कहते हैं यहाँ दिखाएं, मैं इसलिए नहीं दिखाता कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं। मैं, क्योंकि कई दफ़ा कुछ टिकटें चेंज होती हैं, कुछ लोगों के बारे में अदालती फैसले आ जाते हैं, मैं यहाँ गलत निशान चला दूँ तो वो फिर बहुत गलत बात होगी, क्योंकि पार्टी का जो इंडोर्स्ड कैंडिडेट है उसके निशान को सही तरीके से आपको, अगर मैं एक दफ़ा एक क्लिप में दिखा दूंगा तो वो जो मेरे से एक गलती होगी, जिसका मैं निशान दिखा दूंगा, वो उस वीडियो को दिखा दिखा के लोगों से वोट मांगेगा। इसलिए मैं जानबूझकर यहां निशान आपको नहीं दिखाता कि कहीं गलती से, मेरी टीम की गलती से 800-900 के करीब उम्मीदवार हैं, मेरे पास सिर्फ बड़ी छोटी सी 7-8-9 लोगों की टीम है। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि एक एक चीज को वेरीफाई करें, और अगर एक गलत निशान चल गया तो उसका पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाइए, वहां लिस्टें पड़ी हैं, वहां से देखिए, या इमरान खान की फेसबुक पे जाइए, वहां मैसेज कीजिए अपने हल्के का नंबर, जो भी आपके हल्के का नंबर है। इमरान खान आपको खुद बता रहे हैं वापस कि आपका उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान कौन क्या है, उस पर वोट डालें। वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।